आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर दो माता ऐसी है, दो जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, दो देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है। दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यग्रा माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा हुआ, जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्रा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। कौन है ये प्रत्यग्री माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहां कथा चल रही है। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यग्री माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहां कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यग्री माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यग्री माता, दो माता ऐसी है। काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत हमारे
वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्येक गिरी से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण कह रहे हैं शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिवजी पे भी समर्पित कर सकोगे। और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे। सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं, हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है।
हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफ़ेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है,
बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल आजा बेटा। 5 स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत नहीं होती है, कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते हैं। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चले जाता। 5 स्थान बताए, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल गया था, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान रहे। अब इसको समझिएगा। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना प्रारंभ। पंचदेव, शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से लगाया। पंच नहीं है अपने मंदिर में, शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान पर लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी शरीर का चर्म रोग अगर हो गया है, चर्म रोग से अगर वो ग्रसित हो गया है तो दुर्वा, जानते हो दुर्वा, सोमवार की अष्टमी के दिन यही 5 स्थान पर दुर्वा को समर्पित करें और वही दुर्वा वापिस लेकर आए और 5 दिन तक लगातार एक एक दुर्वा जो स्थान बताए हैं, प्रथम स्थान की दुर्वा पहले, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की तीसरे दिन, चौथे स्थान की चौथे दिन, 5वें स्थान की
5वें दिन उस दुर्वा का सेवन करे। धीरे धीरे ये अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दिवस तक लगातार उस दुर्वा का सेवन करे। डॉक्टर का इलाज अपनी जगह चलने दो, डॉक्टर को दिखाते रहो क्योंकि वो भी शिव का रूप है, पर साथ में अगर वो दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करे तो अगर चमड़ी सफेद भी पड़ जाती है या चर्म रोग कैसा भी हो जाता है, धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। शिव पंचायत में रोग की मुक्ति के लिए, चर्म रोग की मुक्ति के लिए स्वयं भास्कर भगवान देवाधिदेव महादेव के स्वरूप आनंदमय सुखमय सूर्य देवता की भी उपासना करी। शिव के साथ सूर्य देव